हाय फ्रेंड्स, मैं नेम इज अनीता एम पोद्दार। अधिकांश देखा जाता है कि अंग्रेजी भाषा के उच्चारण में बहुत लोग गलतियां करते हैं। एक शब्द का उच्चारण विभिन्न प्रकार से करते हैं, इसलिए अंग्रेजी भाषा को समझने के लिए, बोलने के लिए और लिखने के लिए आपको बारह खड़ी को समझना और जानना बेहद जरूरी होता है। बारह खड़ी क्या होता है? बारह खड़ी कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन और स्वर यानी ववल का कॉम्बिनेशन होता है। ववल्स जैसे इंग्लिश में 5 ववल होते हैं, A E I O U। ववल्स ऐसे अक्षर होते हैं जो बिना दूसरे अक्षर के सहारा के बिना उच्चारण होता है, लेकिन कॉन्सोनेंट ऐसा होता है जो स्वर के साथ मिलकर एक शब्द बनाता है, या हम शब्दों में जब यूज करते हैं तो उसी के अनुसार उच्चारण किया जाता है। जैसे यहाँ शुरुआत करते हैं बारह खड़ी क के साथ हलंत। हलंत का अर्थ होता है अधूरा अक्षर। जैसे यहाँ देख सकते हैं, इसको मैं एक्सप्लेन करके बताती हूँ कि अधूरा क्यों है। क के साथ अधूरा अक्षर क है, इसके साथ अ स्वर मिला दिया जाता है तो पूरा अक्षर क बन जाता है। ठीक उसी तरह से इंग्लिश में जब हम के साथ ए ववल मिलाते हैं तो शॉर्ट साउंड का इस तरह से बन जाता है। तो यहाँ आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो अच्छे टीचर हैं वो अधूरा अक्षर के लिए के बताएंगे और पूर्ण अक्षर क के लिए के ए इस तरह से बताया जाएगा। लेकिन जिसको जानकारी नहीं है, पूर्ण अक्षर क के लिए के बताते हैं, तो ये गलत है। क्योंकि अगर हम पूर्ण अक्षर क के लिए के लिखेंगे तो हम शब्दों का स्पेलिंग बिल्कुल गलत लिखेंगे। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे भारत, भारत एक शब्द है। अगर आपको इसको इंग्लिश में लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? क्योंकि यहाँ लॉन्ग साउंड भा है और स्मॉल साउंड र है, तो क्या भा के लिए ए लिखेंगे या फिर शॉर्ट साउंड के लिए सिर्फ आर लिखेंगे? अगर आप भारत को BHA और आर रत के लिए केवल RT लिखते हैं तो ये बिल्कुल स्पेलिंग गलत है। सही स्पेलिंग क्या होगा? भारत। तो यहाँ बिल्कुल क्लियर हो गया। शॉर्ट साउंड क या लॉन्ग साउंड का, दोनों के लिए हम यहाँ के साथ के साथ ए ववल यूज करते हैं। तो ठीक उसी तरह से भारत में भी भा लॉन्ग साउंड आ है और र में शॉर्ट साउंड अ है, तो हम यहाँ पर भारत का स्पेलिंग इस तरह लिखेंगे, ये करेक्ट है। आगे उसी तरह से प्रकाश, PR ये कॉन्सोनेंट है और एक साथ हम उच्चारण कर रहे हैं, पर नहीं कर रहे हैं, प्र कर रहे हैं, इसलिए एक साथ PR कॉन्सोनेंट आएगा, देन अ साउंड के लिए ए, देन काश, प्रकाश। तो स्पेलिंग भी सही हो गया और उच्चारण भी सही हम करेंगे, भारत प्रकाश। अब आगे देखते हैं शॉर्ट साउंड ई एंड लॉन्ग साउंड ई के लिए क्या शब्द बनता है और स्पेलिंग क्या होता है। जैसे यहाँ पर विकास, अगर आप विकास लिखना चाहते हैं तो वी के साथ आप आई ववल लगाएंगे तो हो जाएगा विकास। उसी तरह से अमित, अमित, म में शॉर्ट साउंड ई आ रहा है तो आप एम के बाद में आई यूज करेंगे, देन अमित। जैसे हिंदी में क्या होता है, अक्षर के पहले हम ववल लगाते हैं यानी स्वर को यूज करते हैं, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है कि कॉन्सोनेंट के बाद में ववल यूज किया जाता है। यही अंतर है और इसी अंतर को आप ध्यान देते हुए आप हिंदी इंग्लिश का स्पेलिंग बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। आगे है लॉन्ग साउंड ई। जैसे आपको कहना है समीर तो मीर, समीर, देन पंचशील, पंचशील। उसी तरह आगे है शॉर्ट साउंड ऊ एंड लॉन्ग साउंड ऊ। जैसे शॉर्ट साउंड के लिए के बाद यू ववल लगा है, जैसे आप मुंबई कहना चाहते हैं तो एम में यू लगाना होगा, देन मुंबई। ए के लिए यहाँ पे AI यूज होता है तो मुंबई स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है एंड उच्चारण मुंबई है। उसी तरह से कुमार, कुमार बोलना चाहते हैं और लिखना चाहते हैं तो इस तरह होगा KUMAR, कुमार। अब आगे हम देखते हैं लॉन्ग साउंड ऊ।
जैसे मून, रूट, बूट। तो इस तरह से बहुत आसान है। आगे है कै। के लिए के के साथ ई ववल एंड कै के लिए के साथ ए आई ववल यूज करते हैं। जैसे आपको रमेश, दिनेश, या फिर कमलेश। आगे है ऐ, जैसे जयपुर कहना चाहते हैं, जयपुर। तो जे के बाद आप ए आई ववल यूज करेंगे, देन पुर। आगे है कौ। यहाँ ध्यान दीजिए, को के लिए के ओ और कौ के लिए के ए यू, या कभी कभी अधिकतर ओ यू यूज किया जाता है। जैसे को, कोमल, औ। उसके लिए अधिकतर ओ यू यूज किया जाता है। जैसे राउंड है, साउंड है, इस तरह से। आगे आता है कंग। क के ऊपर अनुस्वर आता है। ध्यान रहे, क के ऊपर अनुस्वर है। अनुस्वर के लिए ए एन या ए एम यूज किया जाता है। शब्दों में अगर न साउंड आ रहा है तो ए एन, म साउंड आ रहा है तो ए एम यूज करना चाहिए कॉन्सोनेंट के बाद। जैसे मैं कहना चाहती हूँ कंगन, से गंगा। So try to write every day, try to speak every day, try to practice every day. अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इंग्लिश अंग्रेजी बोलो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।